हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको भागवत का अर्थ बताऊंगी। भागवत बना है 4 अक्षरों से मिलकर बना है। भागवत का पहला अक्षर भा है। दोस्तों, भा से क्या होती है? भक्ति। भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहे, सदा उनकी याद हमारे मन में सदा ऐसे ही निवास करे, वही भक्ति कहलाती है। सदा उनका स्मरण करते रहिए। भगवत गीता का दूसरा अक्षर है गा। इसका मतलब ये है ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल की पढ़ाई की हो या कोई कॉलेज की पढ़ाई की हो या कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त की हो या कोई पीएचडी कर ली हो या शास्त्र भी पढ़ ली हो, तब भी आप ज्ञानी नहीं हो सकते। जिसको भगवत ज्ञान हो जाता है, जिसको भगवत कृपा मिल जाती है, उसको ज्ञान मिल जाता है, वही असली ज्ञानी कहलाता है। असली हमारे जीवन का ज्ञान ये है, भगवत कृपा है, भगवत कृपा थी, भगवत कृपा रहेगी। ये जीवन के सिद्धांत अगर हमारे अंदर आ गए तो वही असली ज्ञानी कहलाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का तीसरा अक्षर है वा। वा से क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े, आपको हर चीज त्यागनी पड़े। कोई आपने वैराग्य कर लिया हो, कोई संकल्प कर लिया हो। श्रेष्ठ वैरागी वो होता है जिसने ये संकल्प कर लिया है कि हम बुरे कर्म करने वालों की संगति में नहीं रहेंगे और ना ही बुरे कर्म करेंगे। जो बुरे कर्म से वैराग्य धारण कर लिया है, वही सबसे बड़ा वैरागी होता है। भगवत गीता का चौथा अक्षर है ता। भगवत गीता का चौथा अक्षर ता होता है। ता से त्याग। त्याग कैसा होना चाहिए? त्याग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाना पीना त्याग दो, कपड़े त्याग दो, आपकी कोई कीमती चीजों को त्याग कर दो, आप गाड़ी बंगले त्याग दो। ये बिल्कुल नहीं है। त्याग वो होता है जो उन लोगों ने त्याग किया जो हमें हमारे धर्म से दूर करे। हमें उन लोगों का त्याग करना चाहिए जो हमारे धर्म से हमें दूर करते हैं, हमारे भगवान से हमें दूर किए जाते हैं, हमारे सनातन से दूर लिए जा रहे हैं। उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, वही सबसे बड़ा त्यागी है। त्याग जैसे भरत जी ने अपनी माता का किया था, त्याग जैसे विभीषण ने रावण का किया था, त्याग जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का किया था, त्याग वो है जो गुरु जी ने त्याग बलि जी को महाराज ने किया था। जिसके राम जी प्रिय नहीं है, जिसकी जानकी जी प्रिय नहीं है, जिनके ठाकुर जी प्रिय नहीं है, जिनकी राधा रानी जी प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने भगवत गीता का अर्थ आपको बताया है। हमें दोस्तों, हम सनातनियों को पता होना चाहिए भगवत गीता का मतलब। आपको बस भगवत गीता का मतलब ही नहीं पता होना चाहिए, उसे पढ़ना भी इतना ही जरूरी होता है। आप पढ़ नहीं सकते हो तो आप सुन सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान की लिखी वो वाणी है और उनके बताए गए अनुसार हमें अपने जीवन में जीना चाहिए। और अपने बच्चों को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसको पढ़ने का अथवा सुनने से हमारे दुखों का नाश होगा और हमारी सारी चिंताएं भी दूर होगी। भगवत गीता का ज्ञान एक अमृत के समान है जिसे हम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब आप भगवत गीता का उच्चारण अपने घर में करोगे या सुनोगे तो आपकी घर में सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिए।